We are moving on to some national news that's coming in right now. The NIA has arrested 6 Ukrainian nationals and 1 US citizen from airports in Delhi, Kolkata and Lucknow. A special NIA court in Delhi remanded the 7 foreigners to 11 days of NIA custody until March 27. According to the agency, the suspects illegally entered Mizoram on visas, then crossed into Myanmar. There, they allegedly contacted and provided training to ethnic armed groups linked to insurgent outfits active in India's northeast. The NIA also claims that the group was involved in routing large consignments of drones from Europe to Myanmar via India for potential use in terrorist activities. Let me in fact go across to my colleague Javed Hussain, who's joining us for more on this. Javed, ये जो अरेस्ट हुए हैं फॉरेन नेशनल्स के NIA के द्वारा, इसके बारे में ज़रा हमें जानकारी दीजिए प्लीज़। और देखिए, सेंट्रल एजेंसी NIA को एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि जो कुछ विदेशी फॉरेन जो मुल्क के नागरिक हैं वो इंडिया के बॉर्डर इलाके यानी कि म्यांमार के पास नॉर्थ ईस्ट से म्यांमार की तरफ कुछ टेरर एक्टिविटी और भारत के खिलाफ जो एक टेरर मॉड्यूल को लेकर एक साजिश रची जा रही है उसमें अब ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। उसके बाद NIA पूरे मामले की जांच में जुटी है। उसके बाद आपको बता दें कि दिल्ली, कोलकाता और लखनऊ और कुछ और जगहों से करीब 7 जो है यूक्रेन और अमेरिका मुल्क के जो नागरिक हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। बेसिकली ये लोग जो हैं यूरोप से ड्रोन को जो मंगाकर म्यांमार भेज रहे थे और जो विदेशी ये जो नागरिक पकड़े गए हैं और 28 मार्च तक ये पुलिस NIA की कस्टडी में है। इन पर ये आरोप है कि ये लोग जो है म्यांमार के बॉर्डर इलाके पे उन उग्रवादियों को जो है ड्रोन और बाकी एक्टिविटी और आर्म्स एम्यूनेशन की ट्रेनिंग दे रहे थे, जो कहीं ना कहीं वो उग्रवादी संगठन भारत के उग्रवादी संगठन के कहीं ना कहीं मददगार थे जो भारत के खिलाफ लगातार साजिश रचते थे। ऐसे में इन्हें गिरफ्तार किया गया अलग अलग जगहों से एक स्पेशल इनपुट के बेस पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं ये सभी वैध जो वीजा है उस पर भारत आए थे, लेकिन RAP यानी कि प्रतिबंधित जो एरिया परमिट होता है उसके बिना ये मिजोरम भी पहुंच गए थे। वहां से इन्होंने जो बॉर्डर पार करके म्यांमार में जो विदेशी नागरिक जो विदेशी भारत के विरोध जो एक टेरर जो ऑर्गेनाइजेशन से अलग अलग उनसे इनकी लगातार मुलाकात हो रही थी और वहां पर ये बाकायदा ये ट्रेनिंग भी दे रहे थे। फिलहाल पुलिस जो माफ कीजिएगा जो एजेंसी है वो अब इन्हें हिरासत में ले रखा है कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद। और इनसे कई जो टेरर टेक्निकल सर्विलांस टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के बेस पर इनके जो हैंडलर्स हैं इंडिया में और कौन कौन हैंडलर्स हैं ये कहाँ तक जा चुके हैं, कई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसे जानने की कोशिश कर रही है। जी धन्यवाद आपका जावेद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें जानकारी देने के लिए। विद दैट वी आर रैपिंग अप दिस बुलेटिन एंड स्लिपिंग इनटू अ शॉर्ट कमर्शियल।